साथियों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मंजीत सिंह पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सक्सेस के विषय में। देखिए, सफलता हर किसी को चाहिए और जब आप सफलता के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत तरह की व्यवधानें आपके पास आती है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है जिससे कि आपका मन विचलित होने लगता है। तो आज 10 बातें होंगी जो कि आपको याद रखना है सफलता के जर्नी में, द जर्नी ऑफ सक्सेस में। और ये 10 बात रामबाण की काम करेगी आपको सक्सेस दिलाने में, आपके जीवन में बड़ी सफलता लाने में। तो हमारा आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन बातों को याद भी रखना है, सिर्फ देखना नहीं है, साथ में आपको अपने लोगों को बताना भी है ताकि वो भी इन बातों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में बड़ी सक्सेस को ला सके। तो सक्सेस प्रिंसिपल टू रिमेंबर, ये 10 बातें आपको याद रखनी है। तो वीडियो को हम एक बार फिर से आग्रह करते हैं आपसे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यदि आपको अपनी सफलता से प्यार है, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, काम आपका है, जैसे चलाना है चलाइए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सक्सेस के रास्ते में, जो पहली बात आपको याद रखनी है वो है यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। यानी कि आपके जीवन में जो भी सफलता आती है तो उसके 100% जिम्मेदार आप हैं। चाहे मामला नेटवर्क मार्केटिंग का हो, या मामला नौकरी का हो, या मामला ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम का हो, या मामला आपके पढ़ाई लिखाई का, यदि आप स्टूडेंट हैं तो मामला स्टूडेंट का हो। तो कहीं भी जो हम दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति काम करता है तो कैसे आता है, कोई ना कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं। तो जो ज्वाइन किया, अब उनको लगता है कि जो व्यक्ति प्लान दिखाए हमें, उन्हीं की जिम्मेदारी है हमें सक्सेस दिलाना, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए काम करता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपके पास सफलता छोटी आए या बड़ी आए, उसके जिम्मेदार आप। तो आज के बाद आपको क्या करना है, ये जो दोषारोपण आप करते हैं कि नहीं उसके वजह से मेरा फेल्योर आ गया या उसके वजह से हमारे जीवन में ये हो गया, तो ये सब करना छोड़िए। आप खुद और खुद जिम्मेदार हैं अपनी सफलता के लिए। तो कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी है कि नहीं, ये काम जो हुआ वो आपकी गलती की वजह से हुआ और यहाँ पे हमें सुधार करने की जरूरत है, तब जाके सक्सेस आएगा। क्योंकि सफलता के रास्ते पे दोस्तों आपको कंटिन्यू सीखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। तो यदि आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बहुत बड़ा जो पहला डिसीजन लेना है वो ये है कि अपने आप को कंटिन्यू अपडेट करना है, तब जाके सक्सेस आपके पास आएगी। अब हम लोग चर्चा करें दूसरे पॉइंट का। दूसरा सिद्धांत जो आपको याद रखना है सफलता के रास्ता में, वो है डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। आप किसी भी नए सिस्टम का निर्माण करने का कोशिश ना करें। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो लोग सफल हो गए उन्होंने क्या किया उसका कॉपी करना शुरू करें। और ये काम बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, नया आविष्कार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज का आविष्कार हो गया उसमें हम अपना नया दिमाग क्यों लगाएं? हम दिमाग लगा के फिर अपना टाइम क्यों खराब करें? जैसे अभी गर्मी है, आपको एसी चाहिए ठंडी हवा के लिए, तो एसी के लिए आसान ये है कि एसी कोई ना कोई आविष्कार कर दिया, हम खरीद के लाए और एसी का हवा खाए। क्यों आप एसी का आविष्कार करने में लगे हैं? आविष्कार करने में लगेंगे, खर्च भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जो चीज हमारे सामने है वहां पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी अपना दिमाग लगाते हैं, अपलाइन बोलेंगे मोटिवेशनल वीडियो देखो, एजुकेशनल वीडियो देखो, वो अपना दिमाग लगाएंगे। अपलाइन बोलेंगे इस चैनल को देखो, वो अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो देखिए, इतना ही दिमाग आपके पास होता तो आज आप भी अपने अपलाइन की जगह पे होते या नहीं होते, एक बार सोच के देखें। और यदि नहीं है तो फिर दिमाग लगाना बंद कीजिए। आप कॉपी कीजिए, डुप्लीकेट सक्सेस। हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि सक्सेस को क्या करें, डुप्लीकेट करें। तो जो व्यक्ति सक्सेसफुल है उसको कॉपी करना चालू करें, उसका जीरोक्स बन जाए, आप 100% उसके जैसा रिजल्ट ले लेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। आपको किसी भी चीज में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो सिस्टम बता रहा है, जो सिस्टम करने को बोल रहा है, उसका 100% फॉलो करें। क्योंकि जो देखिए,
जो अच्छा लीडर होता है वो पहले अच्छा फॉलोअर होता है। और यदि आप अच्छा फॉलोअर नहीं बन सकते तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप अच्छा लीडर भी नहीं बन सकते। तो अच्छा लीडर बनना है तो अच्छा फॉलोअर बनिए, और जो आपके अपलाइन बोलते हैं या फिर जो उस क्षेत्र में सफल व्यक्ति हैं वो बोलते हैं, उस चीज का पालन करें। वहां पे कहीं भी अपना दिमाग ना लगाए, क्योंकि देखिए आपके अपलाइन के पास अनुभव होता है। यदि अपलाइन बोल रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल मत करें तो मत करें, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसेगा। तो हम गलती क्या करते हैं, बार बार गलती कर करके सीखते हैं। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, बुद्धिमान, औसत बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान वो होता है जो किसी के गलती को करते हुए उसका परिणाम देख ले और सीख जाता है कि नहीं ये गलती हमें नहीं करना है, नहीं तो इसका परिणाम हमारे पास यही आएगा। जैसे यदि छत से कोई कूदा, पैर टूट गया, तो बुद्धिमान क्या करेगा, समझ जाएगा भाई हम भी कूदेंगे तो हमारा भी पैर टूटेगा। औसत बुद्धिमान कौन होते हैं, जो गलती करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। यानी कि वो पहले छत पर से कूदेगा, पैर तुड़वाएगा और फिर उसके समझ में आता है कि नहीं छत पर से कूदने पे पैर टूटता है। और जो मूर्ख होता है वो बार बार छत पे जाएगा, बार बार कूदेगा, बार बार पैर तुड़वाएगा, फिर भी उसके समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आपको चेक करना है आप किस कैटेगरी में। और चाणक्य इस नीति पे बताते हैं कि आप औसत बुद्धिमान भी है तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी में उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप बार बार गलती करें और बार बार उसको सुधारें। तो बेटर ऑप्शन है कि दूसरे की गलती से सीख ले, और ये ऑप्शन वही मिलेगा जब आप किसी न किसी गुरु के शरण में रहेंगे, क्योंकि आपके गुरु कहीं ना कहीं गलती करके सीख चुके हैं और वो आपको सिखा रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 3 का बात हम लोग करें। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। यानी कि लाइफ में यदि रिजल्ट चाहिए तो बिना एक्शन का नहीं आएगा। हमारे बहुत सारे साथी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं तो नरसों आ जाएगा, नरसों नहीं तो बरसों आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आएगा किसका, जो काम करेगा उसका। कर्म का फल मिलता है दोस्तों। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग औसत लेवल तक सफल होते हैं, उसके बाद बड़ी सफलता क्यों नहीं आती, क्योंकि वो जब औसत लेवल पे जाते हैं तो उनके अंदर एक चीज आ जाता है कि नहीं अब तो हमारा टीम बन गया, अब तो टीम के लोग काम कर रहे हैं, अब तो हमारे इनकम को आने से कोई रोक नहीं सकता। और ये गलती उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कितना ऊपर जा सकते हैं इसका कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड, इन्फिनिटिव। यहाँ पे इन्फिनिटिव रिजल्ट आता है। आपके पास कौन सा रिजल्ट आने वाला है और कौन सा रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हैं ये आपको खुद पता नहीं होता, लेकिन हम तैयारी करते जाते हैं, अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, हमारा रिजल्ट बढ़ते जाता है। देखिए आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सफलता चाहते हैं, तो जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए उतना आपका एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को वॉच करें। आप चेक कीजिए हमारे यहाँ 4000 कमाने वाले कितने डिवोटेड होते हैं अपने काम के प्रति, 10,000 वाले कितने डिवोटेड हैं, 20,000 वाले कितने डिवोटेड हैं। आज देखिए माहौल बना हुआ है लद्दाख में, इंडिया चाइना का अगर जंग हो गया, पता नहीं कितने हमारे सैनिक या फिर कितने चाइनीज सैनिक शहीद हो जाएंगे देश के नाम पे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, कमिटमेंट है अपने काम के प्रति। उस हाई एल्टीट्यूड में कोई ये नहीं बोलता कि यहाँ ऑक्सीजन कम है हम लड़ेंगे कैसे, या फिर यहाँ ये ठंड ज्यादा है हम लड़ेंगे कैसे, या फिर यहाँ कई एक प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो लोग प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते, वो लोग एक्शन पे ध्यान देते। उनको अपना उत्तरदायित्व तो याद है, उनको अपना कर्म याद है, और यही कारण है कि वो हमेशा नंबर 1 होते हैं। तो दोस्तों आपको भी यदि नंबर 1 बनना है तो आपको भी अपने काम के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। एक्शन आप डेली चेक कीजिए कि आज आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए कितना घंटा काम किए, तब जाके सक्सेस जो है वो कन्वर्ट होके टाइम टू टाइम पे बड़ी होती जाएगी। अब नियम नंबर 4 की हम बात करें दोस्तों, नियम नंबर 4 कहता है परसिस्टेंस ऑलवेज विन। यानी जिद्दी जो होता है वो हमेशा जीतता है, हठ जो है वो हमेशा जीतता है, उत्साह जो है वो हमेशा जीतता है। यानी आपको भी इस सिस्टम में या फिर किसी भी सिस्टम में आपको सक्सेस चाहिए, क्या करना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा।
जब तक जिद्दी नहीं बनेंगे आपके पास सक्सेस नहीं आएगी, क्योंकि परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेने को तैयार है। जब जब आप कदम बढ़ाएंगे तब तक प्रकृति आपके कदम को रोकने के लिए नया नया प्रकार का व्यवधान डालेगी। कुछ लोग उस व्यवधान से टूट जाते हैं और कुछ लोग उस व्यवधान को तोड़ डालते हैं। तो आप टूटने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं, ये डिपेंड करता है आपके जिद के ऊपर। तो आपके अंदर भी जिद कैसा होना चाहिए? अंगद की तरह होनी चाहिए। जैसे अंगद रावण के सभा में जाके अपना पैर जमा दिया प्रभु श्री राम का नाम लेके कि किसी का हिम्मत है तो हिला के दिखा दे। तो आपका भी जो कमिटमेंट होना चाहिए, आपका भी जो परसिस्टेंस होना चाहिए, आपका भी जो जिद होना चाहिए, वो इसी प्रकार का होना चाहिए कि जब आ गए हैं तो सफल होंगे। और देखते हैं दुनिया की कौन ताकत हमारी सफलता को रोक लेती है। तो ये जिद्दीपना आपके अंदर होनी चाहिए। आपके सफलता के प्रति, आपके कमिटमेंट के प्रति हम उल्टा काम करते हैं। हम जिद्दी के साथ किस प्रोसेस में बन जाते हैं, हम जिद कर लेते हैं कि नहीं, देखते हैं कौन अपलाइन हमसे काम करवा लेता है, कौन अपलाइन हमसे बात मनवा लेता है, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये जिद अच्छा नहीं है। जिद्दी बनिए लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। अब पॉइंट नंबर 5 की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कहता है फोकस इज एवरीथिंग। यानी कि आपके जीवन में जो भी है वो आपके फोकस की वजह से है। तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपका फोकस किधर है। आपको सक्सेस चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग से और आपका फोकस कहीं और है। तो दोस्तों जहां आपका फोकस होगा वहीं से रिजल्ट आएगा। यदि आपका फोकस टाइम पास करने पे है तो टाइम पास वाला रिजल्ट आएगा। यदि आपका फोकस सोने पे है तो सोने वाला रिजल्ट आएगा। यदि आपका फोकस रिलैक्स होने पे है, रिलैक्स होने वाला रिजल्ट आएगा। और यदि आपका फोकस आपके टारगेट पे है तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट वाला रिजल्ट आएगा। तो आपका फोकस कहाँ है, इस बात का आपको क्या करना है? आत्मचिंतन करना है। देखिए अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पे हम दिख रहे हैं। थोड़ा सा फोकस चेंज होगा, दाहिने सिर घुमाएंगे, दाहिने तरफ की सीनरी दिखेगी, आपको मोबाइल नहीं दिखेगा। बाएं करेंगे तो बाएं तरफ की चीजें दिखेंगी, आपको मोबाइल नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आप क्या देखना चाहते हैं, क्या अपने जीवन में चाहिए आपको, उधर आपका फोकस होना चाहिए। और नियम नंबर 6 जो सक्सेस का जो प्रिंसिपल है उसका 6वां नियम ये कहता है फेल्योर इज नेसेसरी। यानी जब सफलता की राह पे चलेंगे तो असफलता तो आएगी ही आएगी, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। और दोस्तों यदि रियलिटी देखें तो असफलता क्या है? असफलता कोई रिजल्ट नहीं है। आप असफल हो गए ये कैसे पता चलता है? तो आपके आसपास के लोग आपको बताते हैं कि आप असफल हैं। आपका मन कभी आपको असफल नहीं बताता। तो असफलता क्या है? असफलता एक फीडबैक है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप गलत फीडबैक पे क्यों ध्यान देते हैं? आप सही चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते? जाहिर सी बात है जब आप रोड पे चलते हैं तो कभी ना कभी गिरे ही होंगे, ठेस लगा ही होगा। आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, कभी ना कभी आपका मोटरसाइकिल गिरा ही होगा। ऐसा कोई नहीं जो बोल दे कि हमारा मोटरसाइकिल कभी नहीं गिरा। या आप कार से चलते हैं तो कभी ना कभी आपके कार पे खरोंच आएगी ही होगी। तो ये प्रकृति का नियम है। आप 100% सब कुछ सेफ नहीं कर सकते। सुख के साथ दुख लगा हुआ है, दिन के साथ रात लगा हुआ है, हंसने के साथ रोना लगा हुआ है। उसी तरह दोस्तों सफलता के साथ असफलता भी लगा हुआ है। जब तक असफलता नहीं आएगी तब तक सफलता का कोई मजा नहीं मिल पाएगा आपको। और हम अपने वीडियो में बताए भी हैं कि कैसे असफलता से एक्सपीरियंस आता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 7 क्या है सफलता का सिद्धांत? तो नियम नंबर 7 कहता है पॉजिटिविटी फ्यूल्स प्रोडक्टिविटी। यानी जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है आपका, जो सकारात्मक विचार है आपका, वो क्या है? वो ईंधन का काम करता है आपके रिजल्ट के लिए। यानी आपकी गाड़ी सफलता रूपी मंजिल पे तब पहुंचेगी जब पॉजिटिविटी रूपी ईंधन उसके अंदर भरा होगा। इसलिए कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है। अच्छा पॉजिटिविटी हमारा बढ़ेगा कैसे? जब आपके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है या डीजल खत्म हो जाता है, आप क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने। कभी ऐसा हुआ क्या कि हमारा पेट्रोल खत्म हो गया और हम किराना दुकान पे गाड़ी लगा दी कि भाई थोड़ा इसमें पेट्रोल डाल दो? ऐसा नहीं होता है।
तो पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। तो पॉजिटिविटी चाहिए तो कहां मिलेगा? तो पॉजिटिविटी पॉजिटिव लोगों के पास ही मिलेगा। तो सफलता का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है दोस्तों कि यदि आपको सक्सेस चाहिए तो नियम नंबर 7 ये कहता है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, कभी भी निगेटिव लोगों के संपर्क में ना आए। यानी कि यहाँ पे आपको अपना संपर्क तोड़ देना है निगेटिव लोगों से, तब जाके आपके जीवन में सफलता आएगी। और हमेशा पॉजिटिव के संपर्क में रहना है ताकि वो सही सही बातें और अच्छी अच्छी बातें आपको बताए जो कि आपके जीवन में सफलता लेके आएगा। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 8 का। और नियम नंबर 8 क्या कहता है? यू मस्ट बिलीव यू कैन। यानी आपके अंदर ये विश्वास कूट कूट के भरा होना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते। और आप इंसान है तो इंसान के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस धरती पे इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। आप देखिए इंसानों की यदि हम बात करें, इंसान समुद्र के अंदर होटल बना दिया, इंसान चंद्रमा पे जाके आ गया, इंसान मंगल ग्रह पे यान भेज दिया। और ये सब बातें सुनने में कैसी लगती है आपको? जब इंसान चंद्रमा पे जा सकता है, जब इंसान समुद्र के अंदर गहराइयों को माप सकता है, जब इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता? और सबके सब इंसान ही। तो जब इंसान के अंदर इतना पावर है तो दोस्तों ये पावर आपके अंदर भी है। बस करना क्या है? उसको जगाना है। पॉजिटिविटी रूपी ईंधन डाल डाल के उसको जगाना है। आपको कंटिन्यू सेमिनार में रहना है, कंटिन्यू लीडर के संपर्क में रहना है, कंटिन्यू यूट्यूब पे ये सब वीडियो देखते रहना है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और तब जाके आपका जो बिलीव पावर होगा वो मजबूत होगा। और दोस्तों बिलीव पावर यदि मजबूत हो जाए, एक बार जब मन में ये आ जाए कि नहीं ये हम कर सकते हैं, तो आपका शरीर एक्टिव हो जाता है, आपका मन एक्टिव हो जाता है और आपके अंदर जो रक्त का चाल है वो बढ़ जाता है, अपने टारगेट के प्रति वो एग्रेसिव हो जाता है। और तब जाके वो आपको बैठने नहीं देता है, आप काम में लग जाते हैं। और जब काम करेंगे तो सफलता तो आएगी ही आएगी, नहीं आने का सवाल नहीं है। अब बात हम करें दोस्तों नियम नंबर 9 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। हेल्पिंग अदर इज ए बिग पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। यानी लाइफ में यदि सक्सेसफुल बनना है तो सबसे बड़ा पार्ट है ये क्या? हेल्पिंग अदर। दूसरे का सहायता करें, दूसरे का सहायता करने का भावना आपके अंदर होनी चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं? सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, सेल्फिशनेस। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये निर्माण का बिजनेस है और बहुत बड़े निर्माण का बिजनेस है। तो जब बहुत बड़ा निर्माण आप अपने लाइफ में करते हैं तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। और जब बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी तो लोग कब आएंगे आपके साथ, लोग कब काम करेंगे आपके साथ? तो जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य उनके लिए है, तब तक वो नहीं करेंगे, तब तक कोई आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। फ्रैंक बटगर अपने बुक में सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा में उन्होंने बताया है कि लोग तब आपके साथ होते हैं या तब आपके साथ मिलके काम करते हैं जब उनको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य उनके लिए है, उनको फायदा पहुंचाएगा। तो देखिए हेल्पिंग अदर एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे गए वो दूसरे का सहायता करके गए। तो ये सहायता वाली भावना आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुटिल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं करता, शकुनी महाभारत करा सकता है, महाभारत जीता नहीं सकता है। यदि महाभारत जीतना हो तो आपको शकुनी से नहीं कृष्ण से सहयोग लेना होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लाइफ में सक्सेस को लाने का, पहले सक्सेस के विषय में आपको समझना है कि सक्सेस है क्या। सक्सेस दोस्तों, सक्सेस इज ए जर्नी ऑफ काउंटलेस बेबी स्टेप्स। यानी सफलता के विषय में कहा गया है सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता कोई मुकाम नहीं है, सफलता एक यात्रा है, कभी खत्म नहीं होने वाला यात्रा। तो आपको क्या करना है? धीरे 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 बच्चों के जैसा अपनी सफलता के रास्ते पे चलते जाना है। ज्यादा तेज दौड़ लगाएंगे तो जैसे बच्चा जब तेज दौड़ता है तो गिर जाता है, आप भी गिर जाएंगे। यहाँ धीरे धीरे बढ़ना है, लेकिन एक चीज याद रखें दोस्तों, कंटिन्यूअस बढ़ना है। तो ये जो 10 बातें हैं ये आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लाएगी, बहुत बड़े सक्सेस को लेके आएगी यदि इस 10 बातों को आप मेमोराइज करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसका पालन करें और अपने डाउनलाइन को जरूर दिखाएं। और एक रिक्वेस्ट हमारा है
कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउनलाइन हमारे वीडियो के टच में आ सके और अपने नॉलेज को बढ़ा के अपने रिजल्ट को बढ़ा सके। तो यहीं पे हम करेंगे समाप्त अपने वीडियो को और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय आर सी।